अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼोके ॾींहं ते प्रोग्राम में ॿ अहम मौज़ू जेके आहिनि उहे डिस्कशन हेठि ईंदा ऐं उनमें हिकिड़ो मौज़ू त यकीनी तौर ते अज़्म इस्तेहकाम जेको ऑपरेशन जो फ़ैसिलो कयो हो कल्ह एपेक्स कमेटी जे अंदरि, उन जे हवाले सां अॼु असांजी क़ौमी असेंबली तोड़े क़ौमी असेंबली खां ॿाहिरि जेको आहे उनजी मुखालफ़त शुरू थी वई आहे। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जेको क़ौमी असेंबली जे अंदरि जेको आहे उन ते एहतजाज कयो। उन्हनि जो चवणु इहो त पार्लियामेंट खे इतमाद में वठण खां सवाइ जेको आहे इहो ऑपरेशन जेको आहे उन ते उन्हनि खे ख़दशा थियनि। ऐं उनखां पोइ जॾहिं ॿाहिरि अची पंहिंजो उन सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे अॻुवाणनि जेके ख़िताब कयो, जंहिंमें बैरिस्टर गोहर जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा चेयरमैन बि चया वञनि था पिया, ऐं उन सां गॾु असद कैसर साहब साबिक़ स्पीकर ऐं उनखां अलावा ॿिया जेके उन जा अॻुवान हुआ, उन्हनि वाज़े नमूने सां चयो त केपी जे अंदरि हुननि खे हिन उन ते ऑपरेशन ते एतिराज़ आहिनि, छाकाणि त हुननि खे इतमाद में न वरितो वियो आहे। हुननि जो इहो चवणु हो त एॾे वॾे फ़ैसिले करण खां पहिरें पार्लियामेंट खे इतमाद में वठणु ज़रूरी आहे, तंहिंजे लाइ अस्करी क़यादत अची पार्लियामेंट खे ब्रीफ करे। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर पंहिंजे हुते मौजूदु हुआ, उन पंहिंजी स्पीच बि कई जंहिं ते काफ़ी गौर थियो। सुन्नी इतिहाद काउंसिल अॼु बाइकॉट बि कयो, क़ौमी असेंबली जो टोकन बाइकॉट थियो, उनखां पोइ वापसि आया। पर उन सां गॾोगॾु ॿी जेका डेवलपमेंट थी आहे उहा इहा थी आहे त असद कैसर जी मुलाक़ात थी आहे मौलाना फज़लुर रहमान सां, जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह सां। ऐं उनखां पोइ जेको असद कैसर पंहिंजो जेका हिकिड़ी सोशल मीडिया ते पंहिंजो जेको आहे मैसेज छॾियो आहे, उनमें हुन चयो आहे त मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां मुंहिंजी जेका मुलाक़ात थी आहे उनखां पोइ ॿिन्ही ऑपरेशन जे हवाले सां पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे ऐं ॿिन्ही खे इन ऑपरेशन जे हवाले सां ख़दशात आहिनि। हाणे इहा हिकिड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल आहे त हिकु तरफ़ जेको आहे पीटीआई जी हुकूमत आहे सूबाई, ऐं उते जेकॾहिं फ़ैसिलो कयो वियो, जेका ॻाल्हि अॼु असांजे डिफेंस मिनिस्टर ख़्वाजा आसिफ असेंबली जे फ्लोर ते बि चई त जॾहिं इहो फ़ैसिलो थियो उन वक़्तु केपी जो जेको वॾो वज़ीर आहे अली अमीन गंडापुर साहब, उहो एपेक्स कमेटी जो मेंबर बि आहे, उनजी मौजूदगी में इत्तफ़ाक़ राय सां फ़ैसिलो थियो इहो ऑपरेशन जो। त पोइ आख़िर जेका सुन्नी इतिहाद काउंसिल आहे जेका हक़ीक़त में पीटीआई आहे, उहा जेका आहे उन ते एतिराज़ छो पई करे। ऐं मौलाना फज़लुर रहमान हिन ऑपरेशन जी मुखालफ़त में जेकॾहिं जेको आहे अचे थो पीटीआई सां गॾिजी, छाकाणि त असद कैसर जो बकौल त ॿिन्ही पंहिंजो अॻुवाणनि जे विच में इतफ़ाक़ थियो आहे त सियासी कमेटी ठाही वेंदी जंहिं लाइ 5 नालनि जे इतफ़ाक़ थियो आहे। ऐं असद कैसर जे बकौल त हुन पंहिंजा 5 नाला मौलाना फज़लुर रहमान खे ॾेई छॾिया आहिनि। ऐं जॾहिं जमियत उलमा इस्लाम पंहिंजो फ़ैसिलो जेको आहे मजलिस शूरा खां पोइ कंदी, ऐं उन हवाले सां इहा ख़बर आई त जमियत उलमा इस्लाम पंहिंजी मजलिस शूरा जो 2 रोज़ा इजलास हलाए वरितो आहे। 2 ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे 2 रोज़ा इजलास खां पोइ इहो फ़ैसिलो कंदा त हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेका तहरीक आहे उन खे कीअं अॻिते वधाइजे। ऐं उन सां गॾोगॾु हीउ जेको असद कैसर पारां जेको मैसेज मिलियो आहे त गॾिजी जेका जदोजहद कजे ऐं ऑपरेशन जेको आहे अज़्म इस्तेहकाम जेको आहे उन जी मुखालफ़त कजे, उन हवाले सां बि मजलिस शूरा फ़ैसिलो कंदी। इहो ॾाढो अहम मसइलो आहे। उन सां गॾोगॾु जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLH जे विच में जेको नाराज़गियूं हुयूं, अॼु उहा कमेटी इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। पीपल्स पार्टी जा समूरा मुतालबा जेके आहिनि उहे तस्लीम कया विया आहिनि। उन ते बि तव्हांखे अपडेट ॾींदासूं ऐं उन गॾोगॾु पंहिंजो असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट जेके आहिनि उहे पंहिंजो तजियो तव्हां ते पहुचाईंदा। उन हवाले सां प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था। हस्ब रिवायत ॿई असांजा पॉलिटिकल एनालिस्ट साईं सुहेल सांगी साहब ऐं जनाब एजाज़ अहमद साहब, ॿई सीनियर सहाफ़ी ऐं नामेरा तर्जुमेगार सां गॾु। सांगी साहब, शुरूआत तव्हां खां कयूं था। हीउ जेको फ़ैसिलो आहे अज़्म इस्तेहकाम जो जेको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वारो फ़ैसिलो जेको हुयो, उनखां पोइ जेका मुखालफ़त शुरू थी वई आहे, पाण त गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां वठी इहो प्रोग्राम में इहो चयोसीं पिए त केपी ऐं बलोचिस्तान जी सूरत हाल जेका आहे उहा काफ़ी जेका अलार्मिंग आहे। होॾां बलोचिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी अपराइज़िंग आहे, पंहिंजो चमन बॉर्डर ते जेको धरणा आहिनि उते महमूद खान अचकज़ई खां वठी PTI खां वठी JUI ताईं सभु उनजी सपोर्ट पिया कनि। जॾहिं त केपी जे अंदरि कॾहिं बिजली जे मसइले ते, कॾहिं ऑपरेशन जे मसइले ते ऐं ॿियनि मामलनि ते जेको आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जे फ़ैसिलनि जी रिट खे चैलेंज कयो पियो वञे। ऐं हाणे त हिकिड़ो अहिड़ो फ़ैसिलो जंहिंमें वॾो वज़ीर केपी जो मौजूदु हुयो, पर PTI उन हवाले सां जेको आहे बरमला निकिरी मैदान ते आई आहे ऐं उहा चवे पई त असेंबली जे अंदरि उनजो रूप त सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे नाले सां ॼाणाई वञे थी, पर ॿाहिरि PTI आहे उहा जी मुखालफ़त में निकिरी पई आहे। में असल में पूरो तासुर जेको ॾिनो पियो वञे ऐं ठाहियो पियो वञे उहो इहो आहे त इहो ऑपरेशन जहिड़ो कर थींदो रुॻो KP के में।
इन खे बाक़ाइदा जेको आहे सो हुते जेके बि के पी जूं आहिनि मेजर पार्टीज़ उनमें PTI आहे, सुन्नी तहरीक जे नाले ते बि ऐं मौलाना फज़ल रहमान साहबु आहे उहो बि, ऐं हुतां खां महमूद खान अचकज़ई, हालांकि उहो बलूचिस्तान आहे, पर इहो सॼो इहो तासुरु आहे त एज़ इफ़ त इहो जेको आहे इहो जेके बि पख्तून बेल्ट आहे छा उन हवाले सां शयूं इहो ऑपरेशन थिए पियो, सॼो मामिलो जेको तासुरु ॾियण जी कोशिशि कई पियो वञे। अच्छा, जेका ॻाल्हि सही बि आहे साईं, छाकाणि त अफ़गानिस्तान खां जेका असांजी हुकूमत ऐं रियासत जो जेको मौक़ुफ़ आहे, जेको असांजे एम्बेसडर सिक्योरिटी काउंसिल जे अंदरि बि जेका पेश कई जेका पंहिंजो मौक़ुफ़, उहो इहो ई आहे त अफ़गानिस्तान खां अंदरि जेका मदाख़लत थिए पई, उतां जेका इन्फिल्ट्रेशन थिए पई, ऐं ज़ाहिर आहे उन जा जेके उनजो जेको लामहल आहे उहो सॼो जेको असांजो बॉर्डर आहे उहो त पश्तून बेल्ट आहे पाकिस्तान जो। न उहो मतिलबु त आहे पख्तून बेल्ट, उहो त असां जेकॾहिं उनखे इन तरह ॾिसूं, पर बेसिकली त उहो जेको बॉर्डर एरिया आहे उहो त हुन पासे ई लॻनि था न। ॿी जेका सूरत हाल उहे जेके फाटा जा इलाइक़ा जेके ज़म थिया, KP में ज़म कया विया हुआ, उन्हनि खे बि ठीकु तरह सां उते जेके एडमिनिस्ट्रेटिवली शयूं थियणु खपनि हा, जेके बि डेवलपमेंट थियनि हा उहे बि न थी सघियूं, त उहो सॼो अञा ताईं उहो बि हिकिड़ो इशू आहे जंहिंखे बि डिस्प्यूट बनाइनि पिया। त हिनखे हिकिड़ो पॉलिटिकली मतिलबु त इहो पिया कनि त भई जेको हिन वक़्तु जेको इन असां वटि जेका बि अस्करी क़यादत आहे उहा, ऐं प्लस उन सां गॾु जेके ॿ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ बीठल आहिनि, पीपुल्स पार्टी ऐं PMLN, इन्हनि ॿिन्ही खे कहिड़े तरीक़े सां हिक ॿिए खां परे करे सघिजे थो या हिक ॿिए जे बारे में का शइ पैदा करे सघे, इहा बि हिकिड़ी पूरी मतिलबु कोशिशि आहे, ऐं जंहिंजे लाइ हीअ चवनि था असां भरपूर तरीक़े सां असेंबली खां अंदरि ऐं असेंबली खां ॿाहिरि बि नारा बि न हया आहिनि। असांखे ख़बर आहे त 10 सालनि खां वठी KP जे अंदरि त PTI जी हुकूमत आहे, ऐं उनखां अलावा हिन हुकूमत खां पहिरियों जेको आहे 4 साल उन्हनि वफ़ाक़ जे अंदरि बि हुकूमत कई, त जेके उहे फाटा जा जेके ज़म थियल ज़िला आहिनि उन हवाले सां उन्हनि जी सूबाई हुकूमत तोड़े उन्हनि जी वफ़ाक़ी हुकूमत जेकॾहिं कुझु न कयो त उन जो जेको आहे इल्ज़ाम कंहिं ॿिए ते PTI कीअं थी हणी सघे? हणी त नथी सघे, पर ॻाल्हि इहा आहे त उन सॼे खे उभारींदा त सही न, मतिलबु हिकिड़ो पंहिंजो पॉलिटिकल नैरेटिव त ठाहींदा आहिनि त भई हीअ जेको हिन वक़्तु जेको बि सेटअप आहे मुल्क जे अंदरि, ऐं उन सेटअप में जेके बि धुरियूं मौजूदु आहिनि, जेके बि इदारा उन में शामिल आहिनि, उन खे ख़िलाफ़ु असीं कीअं पूरे हिते माण्हुनि खे बीहारे सघूं था, हिकिड़ो नैरेटिव ठाहे सघूं था। असुलु इशू त इहो आहे न जंहिंजे करे हिकिड़ो थिए पियो, मतिलबु त हिकिड़ो त हिन पार्लियामेंट खां ॿाहिरि, ॿियो पार्लियामेंट जे अंदरि, ऐं टियों इहो त छाकाणि जो हिन वक़्तु हुकूमत इहो चाहे पई ऐं असांजा इदारा बि इहो चाहिनि पिया त इहो हिकिड़ो ऑपरेशन शुरू कजे, छाकाणि जो जेको बि अफ़गानिस्तान मां मुदाख़लत थिए थी हिते, जेके हिते अची हिते दहशतगर्दी थिए थी, वाक़िया थियनि था, उन खे रोकण जे लाइ का न का शइ करणु तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, जंहिंजो इशारो कल्ह जेको आहे सो ॾिनो हो असांजे गॾियल क़ौमनि में वेठल जेको पाकिस्तान जो मुस्तक़िल नुमाइंदो आहे उन में ॾिनो मुनीर अकरम साहब, त उहो बि हुयो, त इहो सॼो कॉन्टेस्ट उन हवाले सां आहे। एजाज अहमद साहब, क्या खबरें हैं शहर इक़्तिदार में और क्या तज्जिया है आपका? हेलो एजाज अहमद साहब, आवाज आ रही है? जी, मैंने कहा ये जो PTI है ये वाज़े तौर पर तकसीम दिखाई देती है इस एक मामले पर, और मामला पर भी तकसीम है, लेकिन ऑपरेशन के मामले पर बहुत ज्यादा तकसीम है। अब जो फैसला हुआ है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में उनकी रजामंदी के साथ हुआ। तमाम रिपोर्ट्स उनको वहां दिखाई गई। एक रिपोर्ट तो कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी शेयर की थी कि अफगानिस्तान से TTP के जो अनासिर हैं वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज के जवान उसको मुसलसल नाकाम बना रहे हैं। पिछले 1 महीने में उनकी जानिब से मुताबिक ये कोशिशें हो चुकी हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले आदमी देखिए कि 2-1.5 महीने में 182 जो है वो दहशतगर्द मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज के मुताबिक जवानों ने भी शहादतें दी है। कल ही कुरम एजेंसी में 5 जवान शहीद हुए हैं IED के धमाके में। अब वहाँ जो ऑपरेशन है उसे आप कुछ भी नाम दे लें, ज़रब-ए-अज़्म कह लें, अज़्म पाकिस्तान कह लें, लेकिन उसकी एक जरूरत बड़े अरसे से एक महसूस की जा रही थी, क्योंकि ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हैं या ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये अकेले ये आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो रहे हैं या आइसोलेटेड एफर्ट के साथ हो रहे हैं। कुर्बानियां भी दी जा रही हैं, मुसलसल फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो रहे हैं,
तो एक ऐसे कंसंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत थी जिसको नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल हो, ताकि टेररिज्म को जैसे ज़र्ब-ए-अज़्म में एक ज़माने में तकरीबन एलिमिनेट कर दिया गया था, एक बार फिर उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। और ये दहशतगर्दी कोई वन टाइम जो है वो फिनोमेना तो है नहीं, ये एक मुसलसल अमल है, क्योंकि एक ज़हनसाज़ी कर दी गई है। अब इसमें पीटीआई का इशू यह है कि पीटीआई को एक तो तालिबान को अपील करना है, यही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको भी तालिबान अपना उस्ताद कहते हैं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान के पास उसी लिए गए कि एक जानिब तो ये तालिबान को अपील करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि फजलुर रहमान साहब तो कहते थे कि इलेक्शन में उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है। वो अपना अफगानिस्तान गए थे, वहां पे मुल्ला हैबतुल्लाह से भी मिले थे और बाकी जो अमायदीन है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के, उनसे मिले थे और फिर वापस आ गए थे। तो उसको तो उस वक्त भी वो खदशात का इजहार कर रहे थे, उनको बहुत खतरा है, उनको अपना ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट्स हैं। जी यकीनी तौर पर खतरा है, लेकिन जो अफगानिस्तान में मिलिटेंट है वो अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट है तहरीक तालिबान, करादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनकी सबको भी बहुत जरूरी है ना। अफगानिस्तान का मामला तो बॉर्डर से उस पार है, उसके साथ वक्फे से निमटते रहते हैं। अभी ये 30 जून को दोहा में एक कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन भी जाएगा, लेकिन इशू है हमारा पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर्स पर। अब वहां दहशतगर्द जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी वारदातें बढ़ रही हैं, उनकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं रोजाना की बुनियाद पर। साहब इस मामले को हम देखते हैं एक और जाविये से। कल भी जो अपना मेजर जनरल वकार हसन साहब थे, उससे भी मेरी जो आपके सामने गुफ्तगू हुई, ये जो कुछ हो रहा है, क्या पीटीआई ये नहीं समझती कि इस वक्त जो टेररिज्म है वो मुल्क के लिए बहुत खौफनाक है? क्या मौलाना फजलुर रहमान नहीं समझते कि एपीएस से लेकर, क्योंकि आज भी खबरें चल रही हैं कि दीर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अपना अंदर एक हमला हुआ है, जिसके अभी डिटेल्स तो नहीं आए, लेकिन वो खबरें चल रही हैं कि वो वहां से अफगानिस्तान से कुछ लोग आए हैं, हम लोगों ने हमला किया है। तो ये क्यों आखिर चकजई साहब से लेकर फजलुर रहमान साहब से लेकर बानी तहरीक इंसाफ से लेकर ये सब लोग आखिर क्यों इस मामले को इतना लाइट पेश कर रहे हैं, या अपने छोटे को अपना सियासी मफाद के लिए रियासत के रिट को और रियासत की अपनी इतनी उसकी सालमियत को दाव पे लगा रहे हैं? क्या ये इतने उनका बचपना है, या जो कल हम बात कर रहे थे जनरल साहब से कि कोई ग्रेट गेम है, कोई ग्लोबल पावर्स है, कोई उनकी एजेंडा है, ये क्या है क्या? क्योंकि ये तो बच्चे को भी समझ में आता है कि ये पाकिस्तान की रिट का मसला है रियासत का, और रियासत के इस्तेकाम का मसला है। ये दहशतगर्दों को रोकना हर हाल में चाहिए। नाइट साहब, इसमें ना पीटीआई को और जेयूआई को हमें अलग अलग रखकर देखना होगा। जो जेयूआई है उसके इश्यूज जरा डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनके जो मदारिस हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो पश्तून बेल्ट में और जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें वो ज्यादा वो दीनी मदारिस हैं, और वो माइंडसेट है वो वही माइंडसेट है उन मदारिस में बच्चों का जो ऑलमोस्ट तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का है और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत तवील अरसे से टीटीपी की भी वकालत कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर टीटीए की वकालत करते हैं, यानी अफगान तालिबान की। वो ये समझते हैं कि जो अफगान तालिबान है उनके जरिए हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अब तक उनकी ये जो बात है, उनका ये जो नुक्ता नजर है वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वो उस तरह से कोशिश की जा चुकी है। ये जो पीटीआई है जरा इसको हमें जरा डिफरेंटली देखना पड़ेगा। जो पीटीआई का हमने देखा था कि जब जमान पार्क पर हुआ था तो वहां से तकरीबन तहरीक तालिबान के 6 कमांडर्स जो है ना उनको गिरफ्तार किया गया था जमान पार्क लाहौर से। फिर हमने ये भी देखा कि जो उनके जेरे असर इलाके हैं या जिन इलाकों में उनका खौफ जरा ज्यादा है, वहाँ टीटीपी के लोगों ने पीटीआई के लोगों को जितवाने में किरदार अदा किया। टीटीपी के लोगों ने पैम्फलेट बांटे पीटीआई के लिए। पीटीआई को अपने इंतखाबी जो मामलात है ना उसके साथ साथ, और पीटीआई चूंकि इस वक्त मुतहारिब है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो कंस्टिट्यूंसी जो पहले फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट होती थी या उसकी कंस्टिट्यूंसी थी, वो अब एक तरह से पीटीआई ने उससे छीन ली है। तो ये तो उनके दरमियान राइवलरी हुई, लेकिन अभी तो उनके जो असद कैसर साहब की बात हुई है, अभी तो वो एक फॉर्मल इत्तेहाद की शक्ल में जा रहे हैं।
देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान भी उन्हीं इलाकों में से जीतते हैं, उनकी नशिस्तें हैं वो। आप अभी अगर हालिया इंतखाबी नताइज भी देखें तो उनके उम्मीदवार जो है वो अगर पीटीआई से हारे तो वो थोड़े फर्क के साथ हारे। ज्यादातर जगहों पर नंबर 2 पर मौलाना फजलुर रहमान रहे। फिर मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को जो है वो जरा ठंडा कर सकते हैं, अपने हक में कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पीटीआई के पास तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का ऑप्शन नहीं है और उनको चूंकि एक लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनके लिए बराह रास्त पीटीआई की हिमायत के अलावा और टीटीपी की हिमायत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको याद होगा एजाज अहमद साहब कि जब अपना काबुल का टेक ओवर हुआ था और हमारे अपना जनरल फैज हमीद साहब वहां गए थे, तो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे और उसने बाकायदा मुबारकबाद पेश की थी। वो पुरानी बात है, लेकिन जरा कल की तकरीर सुने ना। आज बैरिस्टर गौहर की तकरीर से पहले जो कल की तकरीर है शहरयार आफरीदी की, जरा उसको भी सुने। शहरयार आफरीदी ने, चूंकि कल एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा था और ये हम सब लोगों को ये पता था कि किसी ना किसी ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा, किसी ना किसी तरीके के ऑपरेशन का, तो शहरयार आफरीदी ने अपनी तकरीर में एक जुमला बड़ा खौफनाक ये कहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो हम अवाम के साथ होंगे। यानी वो कहते हैं पीटीआई जो है वो इस बात पर तुली हुई है कि वो ये जो ऑपरेशन है, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो रोजाना जवान मारे जा रहे हैं, अगर इसको काउंटर करने के लिए कोई ऑपरेशन किया जाता है तो पीटीआई उसे अवाम के खिलाफ जंग करार देना चाहती है। लेकिन अली अमीन अपना सोहेल सागी साहब तव्हां खे था ॾिसो एजाज अहमद साहब चवनि था त टीटीपी जेका आहे उहा आहे पीटीआई सां ऐं अफगानिस्तान जा तालिबान उन्हनि सां पंहिंजो मौलाना फजलुर रहमान जो लिहाज़ान आहे ऐं हू ॿिन्हिनि खे डिफरेंटली ॾिसणु चाहिनि था। तव्हां कीअं था ॾिसो हिन सॼे मंज़रनामे खे? ॾिसो, हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त मतिलबु मौलाना साहब जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐं पीटीआई जी जेका सपोर्टर आहिनि, सपोर्टर इन द सेंस ते जेको असांखे वोटनि जी सूरत में आयो, जीअं एजाज़ साहब ॿुधायो पए त पहिरें नंबर ते जेकॾहिं पीटीआई जो कैंडिडेट हो त ॿिए नंबर ते मौलाना फजलुर रहमान जी पार्टी जा माण्हू हुआ। त मतिलबु इहो थियो त उते हिकिड़ो पूरो अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी फिज़ा मौजूदु आहे। अच्छा, इन फिज़ा मौजूदु आहे त पोइ हिननि जे लाइ इहो चवणु बि ॾाढो सवलो थिए त भई हीअ त असांजे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु इहो एक्शन थिए। ॿिए पासे जी ॿुधायो, तव्हां ॿुधायो पए, एजाज़ ॿुधायो पए त कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो मतिलबु त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऐं ॿियो जेको अफ़गानिस्तान में तालिबान उन्हनि जो कहिड़े नमूने सां हिक ॿिए सां तालुक़ु आहे ऐं इन्हनि ॿिन्ही धुरनि उन्हनि सां कीअं कीअं राब्ता कया आहिनि। कमांडरनि वारी ॻाल्हि एजाज़ कई पए, या इहो त मौलाना साहब हुते वियो। हाणे हिन में जेको हिकिड़ी ॿी शइ ॾाढी अहम थिए थी, जेको एजाज़ ॿुधाए पए त हुते जेके फाटा ऐं ॿिया जेके बॉर्डर एरियाज़ आहिनि उते जेके मदरसा आहिनि उहे JUI जा आहिनि। JUI जा मदरसा आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे असांजे उते जेको माण्हुनि जो माइंड सेट आहे उन्हनि जो पतो पए थो। त मूंखे इहा ॻाल्हि ॾाढी अजीब आहे त भई इहो सॼो जेको मामिलो अफ़गान इशू जीअं शुरू थियो त ज़िया उन ज़माने में जेको बि हिते मतिलबु त जेको बि माइंड सेट माण्हुनि जो ठाहियो, जीअं बि हुकूमत कई, उहो सभिनी साम्हूं आहे। पर उनखां पोइ असां वटि मुसलसिल जेके बि आर्मी चीफ ईंदा रहिया त इहो सॼो छाकाणि जो ठाहियलु हुयो उन्हनि उन वक़्तु जो ज़ाहिर जनरल ज़िया जेको आहे सो आर्मी चीफ हुयो ऐं उन सॼे मुल्क जे पॉलिटिकल ऐं जेके बि असांजा इदारा उन्हनि ते कंट्रोल करे उन में हिकिड़ो डिसिसिव रोल जे तौर ते आयो ऐं हुन इहो कयो। त पोइ इहा ज़िमेदारी उन साॻे इदारे ते पए पई त उन जेका ज़हन साज़ी हुई, जेका ज़ियालत शुरू कई हुई ऐं घणो अॻिते वधायो वियो, उनखे वापसि करे आ। अच्छा, उनखां पोइ पाण वटि वापसि तरह थिए न, जॾहिं अफ़गानिस्तान जे हवाले सां असां जेको उनखे बैकयार्ड सम्झूं था या स्ट्रेटेजिक डेप्थ जे वारी जेको ज़िया हक़ साहब जो नज़रियो हुयो, जेकॾहिं असांजी पोइ ईंदड़ क़यादत जेका आहे उहा उनखे न सम्झे, मुशरफ जे ॾींहंनि खां वठी अॼु ॾींहं ताईं असांजो जेको रवैयो आहे, जॾहिं पंहिंजो काबुल जो टेक ओवर थिए थो त असांजो DGI वञी हुते कप ऑफ टी पीअण तकिड़ो पहुची थो वञे शाम ताईं, त इहो त उन ॻाल्हि जो बरमला इज़हार आहे त असांजी पॉलिसी जेका आहे अफ़गानिस्तान जे बारे में बैकयार्ड वारी या स्ट्रेटेजिक डेप्थ वारी, उन में त का तब्दीली न आई आहे। तब्दीली न आई आहे त पोइ त तव्हां कुझु बि कंदा रहो, पोइ त इहो सिलसिलो जारी रहंदो। भई उनखां पोइ बि जेके आहिनि ॿ त तव्हां ऑपरेशन कया न, हिकिड़ो जेको जनरल राहिल शरीफ़ कयो उहो ऐं ॿियो जेको कयो जनरल बाजवा कयो, इहे ॿ त थिया न। पर उन जे बावजूद बि
मत शयूं न थियूं। तव्हां जेको आहे सो नेशनल एक्शन प्लान बि ठाहियो, उन वक़्तु बि जेको बि पॉलिटिकल जेका बि क़यादत हुई उहा बि उन सां गॾु वञी बीठी त भई ठीकु चलो से आहे। वक्फा वठूं था, वक्फे खां पोइ मोटी अची इन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। एजाज़ अहमद साहब हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वठूं था वक्फो, वापस जे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जे हवाले सां जी मुखालफ़त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पारां ऐवान जे अंदरि, जॾहिं त PTI JUI जे पारां ऐवान खां ॿाहिरि जेको आहे उहा जेका साम्हूं आई आहे, उन हवाले सां असां उनजा जेके मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि ते गुफ़्तगू कई पिए। एजाज़ अहमद साहब ऐं साईं सोहेल सांगी साहब जेके आहिनि असां सां गॾु आहिनि। हिन वक़्तु असां हिकिड़े ॿिए मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं। उहो मौज़ू आहे पाकिस्तान जे हिन वक़्तु जेको हुकूमती सेटअप आहे, यानी उन जूं जेके ॿ मुख्य पार्टियूं आहिनि, हिकिड़ी पार्टी जो सदर आहे, ॿी पार्टी जो वज़ीर आज़म आहे। उन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि जे विच में जेके बजट जे हवाले सां ऐं उनखां अलावा पंजाब जे अंदरि जेको मामला आहिनि उन हवाले सां जेके जेका ना इतफ़ाक़ियूं हुयूं, जेके रिज़र्वेशन्स हुयूं पीपल्स पार्टी खे PMLN खां, उनखां पोइ जेका कमेटी ठही, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं उनखां पहिरियों शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म ऐं PP चेयरमैन जी मुलाक़ात थी। उनखां पोइ कमेटियूं ठहियूं। उन कमेटियुनि जेको आहे अॼु इहो आई ख़ुशख़बरी, बल्कि एजाज़ अहमद साहब त कल्ह ई इहो चई छॾियो हुयो त जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे मेंबरनि खे चई छॾियो आहे त हाणे मुकमल पार्टिसिपेशन थींदी। पर ऐवान जे अंदरि जेका पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेशन त थिए पई, पर पीपल्स पार्टी बजट जे हवाले सां ॾाढी क्रिटिकल आहे। शाज़ियाता मरी साहिबा जी तक़रीर हुजे, महेश मलाणी साहब जी तक़रीर हुजे, या ॿी पीपल्स पार्टी पारां जेका बि तक़रीर आई आहे, उहो मां कंहिं बि बजट खे जे कंहिं बि मुस्बत पासे खे पेश न कयो आहे। पर हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि PMLN जे जेको आहे लॉ मेकर्स जेको आहे नेशनल असेंबली मेंबर बि बजट जे बारे में के ख़ातिर ख़्वाह को उनजी सपोर्ट में बयान न ॾिना आहिनि। पर पीपल्स पार्टी ऐं PMLN जे विच में जेके मामला आहिनि उहे इत्तफ़ाक़ राय थी वियो आहे। ख़बर इहा आई आहे उनमें छा छा तय थियो आहे, ख़ासि तरह बजट जे हवाले सां हिन बजट बुक जे अंदरि कहिड़ियूं तब्दीलियूं ईंदियूं पेश कयल बजट जे अंदरि, ऐं उन सां गॾोगॾु जेके पंहिंजो पंजाब जे अंदरि पीपल्स पार्टी जेको कुझु घुरियो पए उनखे उन मां केतिरो हिसो मिलियो आहे, उन ते अपडेट वठंदासूं। शहर इक़्तिदार में एजाज़ अहमद साहब ज़ाहिर पाकिस्तान जा हिकिड़ा इंतहाई बाखबर सहाफ़ी आहिनि। एजाज़ अहमद साहब, कुछ खबर हमें हमारे नाजरीन को दें, क्या तय हुआ है, अंदर की कहानी क्या पहुंची है आप तक? भाई साहब, एक तो खबर आप इस हवाले से सुन रहे हैं जो अभी आप अपनी गुफ्तगू में बता रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों की तकारीर जो है वो बजट पर क्रिटिकल तकारीर है। मैं आपको ये खबर बता दूं कि जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो भी इस बजट पर तनकीद कर रहा है। अनुषा रहमान जो है वो इसहाक डार की और नवाज शरीफ की राइट हैंड समझी जाती है। कल फाइनेंस कमेटी में और उससे पहले भी जो फाइनेंस कमेटी में ये बजट पर गुफ्तगू होती रही, उसमें जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल थी वो अनुषा रहमान थी या नून लीग के दीगर सेनेटर थे जो नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बजट पर, और वो कह रही थी कि ये बजट आपने उठा के IMF का बजट डिक्टेटेड बजट उठाकर हमें दे दिया है, ये उनके अल्फाज थे कल। तो ये दोनों जमातें क्रिटिकल हैं। उसकी वजह ये है कि उनको ये पता है कि अगर मौजूदा हालत में बजट जो है वो नाफिज हो गया तो उनके लिए सियासत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पंजाब में। नून लीग भी यही समझती है। लेकिन जो मुज़ाकरात हैं उसमें एक तो नून लीग की जानिब से खबरें कुछ चलवाई गई हैं लाहौर से, वो ताकि वो कहते हैं ना उनकी भी इज्जत रह गई, अपना भी काम हो गया, उस मकसद के लिए। क्योंकि तासुर ये था कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को चारों खाने चित कर दिया है मुज़ाकरात में। अब आज भी एक मुज़ाकराती नशिस्त हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब में 35% हिस्सा जो है वो, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की तकर्रुर और तबादले हैं, वो उनकी 35% अजला में उनकी मुशावरत से होना चाहिए, वो खास तौर पर जनूबी पंजाब में। अच्छा, फिर जनूबी पंजाब में आज जैसे नवाबजादा इफ्तिखार ने मामला उठाया कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरगढ़ में सड़कें टूटी हुई हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दें, हुकूमत हमारी नहीं है, गालियां हम खाते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म पंजाब जो है वो मरियम नवाज हैं और हमारा हुकूमत में कोई शेयर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी लेकिन नून लीग ने उसके जवाब में कुछ कंडीशन रखी थी, जिस पर आज इत्तला है कि पीपल्स पार्टी ने भी कुछ लचक का मुजाहरा किया है। नून लीग ये समझती है कि जो शेयर वो पंजाब में देगी पीपल्स पार्टी को, काबीना के अंदर भी देगी और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां तक जहां तक नुमाइंदगी की बात है, तो नून लीग वो शेयर सिंध में मांग रही है।
पीपल्स पार्टी इस बात पर तैयार है कि नून लीग के कुछ मुशीर शामिल कर ले और अंदरूनी सिंध में जहां खासतौर पर शहरी इलाके हैं, जहां जाहिर सी बात है एमसीएम को वो शेयर नहीं दे सकती, कराची में नून लीग को वो शेयर दे सकती है, क्योंकि नून लीग को शेयर देने के बावजूद भी उसका कोई, पीपल्स पार्टी को उसका कोई नुकसान नहीं है। हैदराबाद में, मीरपुर खास शहर में या सखर के वो उर्दू स्पीकिंग एरियाज में वो उनको शेयर दे सकती है, तो वो उनको उस पर देने पे तैयार है, बस इसकी डिटेलिंग हो रही है। आज भी तफसीली मुलाकात हुई है, इसाक डार थे, राना साउला थे, गलबन ख्वाजा साहब रफीक भी थे, दूसरी जानिब से राजा परवेज अशरफ थे, नदीम अफजल चंद थे और पंजाब के सेक्रेटरी जो है हसन मुर्तजा वो थे। तो ये बात आगे बढ़ेगी और अब दोनों के दरमियान ये तय पा गया है कि ये जो शराकत इक़्तिदार है वो बाज़ाब्ता शराकत इक़्तिदार में तब्दील होगी और नून लीग पर अलबत्ता ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने रखी। अच्छा, एक सवाल जो है एजाज साहब मैं कल भी पूछना चाहता था, लेकिन कल इश्यूज इतने वो थे कि हम उस पर नहीं कर सके थे। ये जो पंजाब के इस वक्त जनूबी पंजाब का एक सेक्रेटरीट अलहदा बना हुआ है, फिर अपना बाकी पंजाब का अलहदा बना हुआ है, इस तरह का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली इस तरह कहा जाता है। लेकिन अब जो ये सूरत हाल बन रही है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने एक कमेटी बना दी है, वो सारे इसको रिस्ट्रक्चर कर रही हैं और वो कह रही है कि मैं मिनिस्ट्रीज भी कम करूंगी और ये सारे जो है खर्चे हैं वो कम करने के लिए। तो उसमें क्या साउथ पंजाब का सेक्रेटरीट रहेगा? ये मामला भी कोई डिस्कस हुए कि वो जो रिस्ट्रक्चरिंग का उनका प्लान है उसमें पीपल्स पार्टी की इनपुट ली जाएगी या वो पीएमएलएन और मरियम नवाज साहब अपनी मर्जी से करेंगी? देखिए, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पहले से मुतालबा कर रही है कि रिस्ट्रक्चरिंग करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो जो अपना जो पेश किया था मंशूर, इंतखाबी मंशूर, उसमें ये सारी चीजें शामिल है ना। वो ये कहते हैं कि 17 वजारतें हैं, वफाक के बारे में था वो सर, वफाक के बारे में था कि ये जो डुप्लीसिटी ऑफ अपना वो 18वीं तरमीम के बाद जो डिसॉल्व हुए हैं डिपार्टमेंट्स, वो वफाक के अंदर नहीं रहने चाहिए। एजुकेशन की मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन या हेल्थ की मिनिस्ट्री या इस तरह की जो मामलात हैं वो नहीं रहने चाहिए। ये पंजाब के सूबे के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है, तो उसमें तो मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। बिलावल साहब का जो मोटिव था वो वफाक की ब्यूरोक्रेसी को स्लैश करने का था, वफाक के अंदर डिपार्टमेंट्स कम करने का था। मैं उसी जानिब आ रहा था। अब जो जनूबी पंजाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कोर मुतालबा है वो तो उसको सूबा बनाने का है। सूबा बनेगा पंजाब की करारदाद से। अभी तक पंजाब में वो करारदाद लाने की सूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर दूसरी गेम की और उसने विद इन जनूबी पंजाब जो है वो जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की एक बहस छेड़ दी थी। और उस बहस में चूंकि मुस्लिम लीग नून की एक इत्तेहादी काफ लीग भी है, तो वो काफ लीग जो है वो भी उस बहस में खड़ी हो गई और वो बहावलपुर सूबे के लिए खड़ी हो गई जनूबी पंजाब के बजाय। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, ये चीजों को बेहतर करने की बात है, कुछ एडिशनल चीजें हैं उनको खत्म करने की बात है। लेकिन जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है वो इसलिए कायम किया गया था और उसमें कोई इजाफी इंतजामी अखराजात नहीं है। जो वजारतें हैं उनके रीजनल दफातर तो वहां मौजूद हैं, सिर्फ वो उनको सिर्फ ये किया है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी जो लाहौर में बैठता था वो बिठा दिया है वहां, ताकि जो कई ऐसे काम हैं जिन पर जो जनूबी पंजाब के की सतह पर हल हो सकते हैं वो उसको वहीं हल कर दिया जाए, वो लोगों को लाहौर नहीं आना पड़े। सोहेल सांगी साहब से पूछते हैं कि ये जो आपने बात की है सिंध में हिस्सा देने की, साईं तव्हां कीअं था समझो सोहेल सांगी साहब जेको एजाज अहमद साहब ॿुधाइनि पिया ख़बर त जेका PMLN चाहे थी पई त पोइ जेकॾहिं असां खां हिते शेयर वठो था पंजाब जे अंदरि, पोइ असांखे सिंध में शेयर ॾियो। सिंध में शेयर जो मतिलबु छा आहे? शहरी इलाइक़नि में त छा थींदो? उहो ज़ाहिरा जेकॾहिं जेका PMLN जी क़यादत आहे उहा बशीर मेमण साहब खां वठी ॿिया जेके बि उनजी क़यादत आहे, जेके मुख्य माण्हू अथनि, उहे त ज़ाहिरा उन्हनि खे त पंहिंजनि इलाइक़नि में असर रसूख़ खपे। हाँ, उहो जेकॾहिं अचनि त अचनि, पीपल्स पार्टी चवंदी भई ठीकु आहे, भली अचो। असल में ॻाल्हि इहा आहे त आउं सम्झां थो जहिड़े सां पंजाब में पीपल्स पार्टी खे हैसियत हासिलु आहे, जेका हैसियत ॿिनि हवालनि सां। हिकिड़ो त जेके हुनजा MPAs MNAs आहिनि, ॿी जेका आहे उहा आहे त जेको उन्हनि खे वोट पिया आहिनि। पाण वटि सिंध में मतिलबु अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल PMLN सां कोन्हे। PML जे पाण वटि बिल्कुलु हिकिड़ो डिफरेंट उहो आहे। सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ जेका हिते मेनली ॾिठी वेंदी आहे उहे हिकिड़ी शइ इहा आहे त भई हिते छाकाणि जो पाण वटि हिकिड़ो पंजाबी सेटलर जो हिकिड़ो चङो ख़ासो हिसो आहे, जंहिंजूं कंहिं न कंहिं हवाले सां मिटियूं माइटियूं या ॿिया जेके बि हुनजा वास्ता वाबस्तियूं आहिनि
हिकिड़ो त उहो फैक्टर आहे। ॿियो जेको आहे उहो इहो आहे त भई ठीकु आहे किन किन हंधनि ते जीअं तव्हां ॿुधायो त बशीर मेमन साहब ॿिया जेके दोस्त आहिनि उहे उन सां गॾु आहिनि त ही ओॾे सां हिनखे कोई अहिड़े रिप्रेज़ेंटेशन हिते ईअं हिनखे PMLN खे हासिलु कोन्हे। हा हिकिड़े जेके वधीक वसी दिलि सां उहे शयूं कजनि पोइ त हिकिड़ी अलॻि शइ थी सघे थी, उहो त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग सां थी सघे थी। पर पीपुल्स पार्टी जो उते जो मसइलो बिल्कुलु डिफरेंट आहे। हुते जेको मसइलो आहे उहो इहो आहे त जेको तरक़ियाती फंड साउथ पंजाब वारो सॼो जेको सेक्रेटरीट वारो तव्हां पियो चयो उहो, पर उन सां उन में हिकिड़ा वॾा प्रॉब्लम थींदा। जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जे इन मुतालबे ते पंजाब जी हुकूमत या मरियम नवाज़ साहिबा हिते इन्हनि खे फंड्स बि ॾिए थी ऐं प्लस इहो त हुते जेके बि ब्यूरोक्रेसी मुक़ररियूं आहिनि उहे बि हिननि जे उन पसंदि सां थियनि थियूं, त पोइ जेके ॿिया MPs आहिनि या PMLN जा जेके लीडर उहे चवंदा भई पोइ त असांखे बि इहो करणु ॾियो। जेकॾहिं असांखे बि इहो करणु ॾियो त पोइ त हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो काप लीग पंहिंजे ज़िलनि में चवंदी त एडमिनिस्ट्रेशन पोइ मरियम नवाज़ जी रिट न रहंदी। बहरहाल सोहेल सांगी साहब प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। एजाज़ साहब आपकी बड़ी महिरबानी, सांगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी ॿिन्ही अहम मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू थी। असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट सां पंहिंजो तजियो पेश कयो। उन खां अलावा एजाज़ अहमद साहब जेका ख़बर ॿुधाई उहा इहा आहे त हिते जेका आहे न सिर्फ़ पीपुल्स पार्टी बजट जी मुखालफ़त पई करे पर नवाज़ शरीफ़ जे वेझो हल्को जेको आहे उहो बि खुली करे सेनेट तोड़े क़ौमी असेंबली जे अंदरि जेको आहे इसहाक़ डार ऐं नवाज़ शरीफ़ जा माण्हू जेके आहिनि उहे बजट जे मथां सख़्तु तनक़ीद पिया कनि। हाणे तनक़ीद त भली कनि पर उहा बजट जेका आहे जंहिं काबीना पास कई आहे उनमें इसहाक़ डार साहब बि वेठा हुया। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट खे इजाज़त सदाईंदा।